दुकान इतनी बड़ी थी कि खुद एक बाजार थी। दुनिया के सब ऊंचे ब्रांड वहां थे, सजे धजे तमाम अमीर लोग वहां थे, मगर वे नहीं खरीद रहे थे जरूरत की चीजें, वे वहां खरीद रहे थे अपने पड़ोसी से हुई जलन, दिखावे के लिए शान और अपने अति विशिष्ट होने की सनद। मुझे तो सिर्फ एक छाता चाहिए था। मैं शर्म के मारे नीचे उतर आया। नमस्कार, मेरा नाम अनुराग अग्रवाल है। मैं एक बिजनेस कोच और पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूं। एक बार डैन बिल्जीरन को किसी ने पूछा, आपकी इतनी महंगी घड़ी क्यों है? मेरी घड़ी को देखिए 300 रुपए की है, पर समय वही बता रही है जो आपकी बता रही है। तो डैन ने चुटकी लेते हुए कहा कि आपकी घड़ी आपका समय बता रही है, मेरी घड़ी मेरा। हमसे अगर कोई हमारी ड्रीम कार के बारे में पूछे तो हम मर्सिडीज ही बताएंगे ना, ऑल्टो तो नहीं बताएंगे। हालांकि हमें यह भी नहीं पता होगा कि मर्सिडीज कार कैसे फंक्शन करती है, अंदर से दिखती कैसे है। आपके ख्वाब है, औरों के भी हैं। आपको ऊंचे ब्रांड चाहिए, औरों को भी चाहिए। दोस्तों, अगर आपका माल महंगा है, अप मार्केट है, ऊंची क्लास के लिए है, तो मैं आपको 15 टिप्स दूंगा अपने माल को बेचने के लिए। हो सकता है आपके महंगे माल की बिक्री कम हो, माल का भाव कम करना ही उसका हल नहीं होता। दूध में मलाई कम होती है, मगर होती जरूर है। महंगे माल के ग्राहक कम है, मगर हैं जरूर। महंगे माल के ग्राहक कम है तो कंपटीशन भी तो कम है। कुछ चीजें बिकती इसलिए है क्योंकि वो महंगी होती हैं। महंगा माल बिक सकता है, अकल लगानी पड़ती है। लगाओ तो। माल का भाव गिराना, सस्ता माल बेचने के लिए मैन्युफैक्चरर के साथ में भीड़ में मिल जाना इसका हल नहीं होता। और सस्ता बेचने वालों की भीड़ में मिल करके क्या आपकी मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी? कंपटीशन मिलेगा, धक्के मिलेंगे, इतना सा मुनाफा मिलेगा। और पेमेंट्स महीनों बाद। आपको छोटी छत नहीं चाहिए, आपको पूरा आसमान चाहिए। माल घटिया नहीं बनाना, माल बढ़िया बनाओ, महंगा बनाओ, थोक बचा के क्वालिटी दो और थोक बचा के पैसे लो। करना क्या है 15 स्टेप बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले महंगा माल खरीदा क्यों जाता है इसको समझो आप। पहला कारण है ये लोगों की अति विशिष्ट देखने की चाहत है जो प्रोडक्ट को महंगा बनाती है। 4 लाख की 5 सीटर मारुति ऑल्टो से पूरे परिवार का काम चल सकता है, मगर फिर भी 5 करोड़ की फरारी खरीदी जाती है, वो भी 2 सीटर। क्यों? और उसे विशेष देखने की चाहत के लिए। लोग महंगा माल खरीदते क्यों हैं? समझ लोगे, बेच लोगे। दूसरा कारण है फैशन, डिजाइन, प्रोडक्ट की क्वालिटी जो प्रोडक्ट को महंगा करती है। तीसरा, आप महंगे प्रोडक्ट्स को दूसरों को गिफ्ट करके अपने संबंध बेहतर बनाते हो। जैसे शाहरुख खान ने कुछ समय पहले फराह खान को मर्सिडीज GL SUV गिफ्ट की थी। डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन को 8 करोड़ की रोल्स रॉयस फैंटम गिफ्ट की थी। स्वर्गीय नेता अमर सिंह ने भी अमिताभ बच्चन को 4 करोड़ की बेंटले कार गिफ्ट की थी। दूसरों को महंगे महंगे गिफ्ट देकर संबंध बनाना कारण हो सकता है। कारण बहुत सारे हो सकते हैं महंगे महंगे प्रोडक्ट्स के बिकने के। चौथा कारण है स्टेटस। कई लोग सस्ता माल खरीद ही नहीं सकते, उनको हर चीज महंगी ही चाहिए। आज अगर मान लीजिए कि मर्सिडीज कंपनी ऐलान कर दे कि हम अपनी कार के रेट गिरा रहे हैं, अब इसकी शुरुआत 5 लाख से होगी जो कि 15 लाख तक जाएगी। अब होगा ये कि आम जनता बाकी सब ब्रांड्स को छोड़ करके मर्सिडीज खरीदने की होड़ में लग जाएगी, जिसकी वजह से एक खास तबका, जिसको आम भाषा में अमीर कहा जाता है, वो इस ब्रांड को हमेशा के लिए त्याग देगा। कुछ चीजें बिकती इसीलिए हैं क्योंकि वो महंगी होती हैं। इन महंगी चीजों को खरीद करके हर इंसान औरों से अलग होता है। इन महंगी वस्तुओं के बिकने का 5वां कारण यह भी होता है कि कई लोगों के पास इतना ज्यादा पैसा होता है कि टेंशन हो जाती है कि पैसा खर्चे तो खर्चे कहां पर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पैसा खर्चना ही उनकी मजबूरी बन गई हो। तो शुरू करते हैं अपनी 15 टिप्स से। पहला, अपने प्रोडक्ट की प्राइस को ऊंचा रखना है तो क्वालिटी भी ऊंची रखनी पड़ेगी। दूसरा, माल में कुछ एक ऐसी चीजें लगी हो जो किसी और के पास ना हो। तीसरा, उसकी पैकिंग हद पार लाजवाब हो। चौथा, आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव के आउटर और इनर पर्सनैलिटी भी लाजवाब होनी चाहिए। पांचवा, आप सस्ता और महंगा दोनों माल नहीं बना सकते। महंगा माल बनाने वाले का सस्ता माल भी महंगा होता है। जैसे BMW अगर करोड़ों की कार बनाता है तो सस्ती भी बनाता है, मगर BMW की सस्ती सस्ती कार 30 लाख की है। छठी बात, आपका ऑफिस बहुत प्राइम लोकेशन पर होना चाहिए। सातवीं बात, मालिक बीच में कभी नहीं आता, टीम ही सारी बातें करती है कस्टमर से। आठवीं बात, माल पहुंचता हुआ दो, अमीर को आना ना पड़े। 9वीं बात, हद पार आपने उसको रिस्पेक्ट देनी है। इस क्लास की नाक बहुत ऊंची होती है। 10वीं बात, आपकी बिल्डिंग में एम्पल पार्किंग स्पेस होना चाहिए, नहीं तो वैले पार्किंग दीजिए। ये सारे पॉइंट्स रैंडमली जो मन में आ रहा मैं आपको दे रहा हूं। अगली बात, महंगा खरीदने वालों का एक अलग वर्ग बना दो या उनको बनाने में हेल्प करा दो। मिसाल के तौर पर जब आईफोन आया था उस समय से ही एक वर्ग है जिसका नाम आईफोन यूजर्स है। हार्ले डेविडसन की मोटरसाइकिल 6 लाख से लेकर 60 लाख तक की होती हैं इनके मॉडल्स। हमारी दिल्ली में इन सब हार्ले चलाने वालों का एक ग्रुप है।
अलग रहता है औरों से। इस ग्रुप को हार्ले डेविडसन खुद बनवाता है। ऐसे ही ग्रुप भारत के हर शहर में होंगे और ऐसे ग्रुप दुनिया के हर देश के हर शहर में जरूर होंगे। यह ग्रुप अपने सामने बुलेट को, सुजुकी को, होंडा बाइक को कुछ नहीं समझता। खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। अपने ब्रांड को ऐसा बनाओ कि खरीदने वालों में यह नजाकत आ जाए, एटीट्यूड आ जाए। 12वीं बात, हर नए डिजाइन के ग्राहक को इंतजार करवाओ। यह नहीं कि नया डिजाइन बना और आपने उसको शोरूम में जोड़ दिया। उसकी प्रॉपर 5 स्टार होटल में लॉन्चिंग करवाओ, चीफ गेस्ट को बुलवाओ, रिबन कटवाओ, डिनर दो, लिकर भी दो। 13वीं बात, माल हर वक्त शोरूम में अवेलेबल नहीं होना चाहिए। अगर डिमांड 100 पीसेस की हो तो 25 बनाओ। माल की कमी हमेशा बना के रखिए। अमीरों के दिमाग को समझिए। माल अगर हर वक्त अवेलेबल रहा तो ब्रांड की इज्जत नीचे गिर जाएगी, प्लंज कर जाएगी। 14th, आपके कंप्यूटर को उनका बर्थडे, उनकी एनिवर्सरी, उनके डॉगी का बर्थडे, उनके डॉगी की मैरिज एनिवर्सरी तक याद होनी चाहिए। उनको आपके ब्रांड का माल दिखाने में शान महसूस होनी चाहिए। गर्व से आपका माल पहने, दिखाएं। उनको वो मिलेगा जो उनको चाहिए और आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए। आखिर मैं आपको यही कहूंगा कि महंगा अप मार्केट सामान बेचने की कला है कि आप पहले अपने टारगेट ग्रुप को आइडेंटिफाई करो, पहचानो, आप उनकी पसंद जाने और उनके दिमाग में ये सोच डाल दें कि आपके प्रोडक्ट के साथ सक्सेस कैसे दिखती है। उसको विजुलाइज कराओ, अपने प्रोडक्ट को सक्सेस के साथ जोड़ दो, वो मन की आंखों से देख सके, बात बन जाएगी। हम 2 बच्चों के एग्जाम्पल से सीखते हैं। एक सिर्फ पढ़ने में तेज है, बोलने चाले में नहीं, और दूसरी ओर एक बच्चा पढ़ाई में ओके मगर बोलने चाले में सबका ध्यान आकर्षित कर लेता है। जो दिखता है वो बिकता है। आपका माल चाहे जैसा भी हो, अगर आप उसे चालाकी से लोगों के दिमाग में घुसा दें तो आपका ब्रांड है और सारी दुनिया में बेहतरीन है। सारी दुनिया खरीद रही है, सिर्फ आप छूट गए हैं तो महंगे से महंगा माल बेचना मुश्किल नहीं होगा। अपना खुद का स्टैंड बना के रखो, अपने ब्रांड का स्टैंड बना के रखो। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। तो अगर आज आपको कुछ नया देखने को और सीखने को मिला है तो शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने बिजनेसमैन फ्रेंड्स के साथ। अगर आप भी अपने बिजनेस को एथिकल मैनिपुलेशन से ऊंचाई पर लेके जाना चाहते हैं तो बस फोन उठाइए और स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर कॉल कीजिए और ज्वाइन कीजिए हमारा बिजनेस और पब्लिक स्पीकिंग कोर्स। अगर आपको इन्हीं टॉपिक्स पर और वीडियोस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के प्रोग्राम की पिछली वीडियोस को आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं आप सबसे पुराने उद्देश्य और नए विषय के साथ में एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, शब खैर, ऑफ विंडोज इन, बी सिंह या गुड नाइट।